सीधा आइए, रशिया यूक्रेन की राजधानी कीव पर भीषण हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। कीव में मिलिट्री फैसिलिटी पर ड्रोन अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। पिछले 24 घंटे में रूसी हमलों में 23 की मौत, 300 घायल। ये देखिए जरा, फोर्स और TV9। खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, कीव पर बहुत विध्वंसक हमला हुआ। ये देखिए तस्वीरें, मिलिट्री फैसिलिटी पर ड्रोन अटैक। ये विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, आग बुझाई जा रही है वहां पर। यूक्रेन की राजधानी कीव पर अटैक हुआ है। दूसरी बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेकिंग और शॉट। डोनेस्क में रूसी सैन्य बेस पर विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग। आज की बहुत बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। अयतुल्लाह खमेनी को लेकर लाखों लोगों का खात्मा कर सकता है खमेनी, ब्रेक करिए। खमेनी के सत्ता में रहते नहीं होगी शांति, बड़ी खबर। खमेनी के रहते न्यूक्लियर बनाने का खतरा, बड़ी खबर। ईरान के राजकुमार राजा पहलवी की चेतावनी, ईरान न्यूक्लियर का इस्तेमाल यूरोप के खिलाफ कर सकता है, बहुत बड़ी खबर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, यानी पूरे यूरोप को खतरा है, राजा पहलवी ने कहा। राजा पहलवी के शॉट दिखाइए जरा। खमेनी एक बहुत बड़ा खतरा है, ये उन्होंने कहा है, पूरे यूरोप को खतरा है। ये देखिए जरा, उनके शॉट्स हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए जरा। आइए जरा इसके फ्लोर को, इसकी डिटेलिंग में आपको बताने आ रहा हूं। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, लाखों लोगों का, ये देखिए जो जानकारी हमारे पास है, लाखों लोगों को मरवा सकते हैं खमेनी। खमेनी को सत्ता से हटाने के बाद ही दुनिया में शांति आएगी। खमेनी अभी भी डर्टी बम से लाखों लोगों को मार सकते हैं, ये खबर है। खमेनी के रहते ईरान के न्यूक्लियर बनाने का खतरा बना रहेगा। ईरान के राजकुमार राजा पहलवी की पश्चिमी देशों को चेतावनी, ईरान न्यूक्लियर का इस्तेमाल यूरोप के खिलाफ कर सकता है। 1979 में इस्लामी क्रांति के बाद से पहलवी के परिवार को ईरान छोड़ना पड़ा था, यह जानकारी आ रही है। इस सब के बीच पर एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग के बजाय मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। इजराइल पर फिर हमला करेगा ईरान, ब्रेक करिए। विनाशकारी अंजाम भुगतेगा इजराइल। ईरान की सेना के इजराइल और अमेरिका को चेतावनी, ईरान की सेना से बचकर है इजराइल और अमेरिका। तेहरान पर हमला हुआ तो बदला लेंगे, ईरानी सेना ने कहा। ब्रेकिंग और बाइट, प्लेट ऑन दिखाइए जरा, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। از شمال تا جنوب سرزمین‌های اشغالی و پایگاه آمریکایی العدید درس عبرت گیرند، چرا که در غیر این صورت सीधे चलिए मेरे साथ जनरल जीडी बख्शी सर मौजूद है। बख्शी सर, क्या आपको लग रहा है एवरीथिंग इज क्वाइट, सब ठीक हो गया है, अब सीज फायर चलता रहेगा, या आपको लग रहा है कि ये एक टाइम बाइंग टैक्टिक्स है? दोनों लोग रिप्लेनिशमेंट यानी अपने हथियारों की पूर्ति करेंगे, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी भी चलता रहेगा, और इजराइल जैसे पहले उन्होंने किया था, नेतन्याहू बगैर सुने इस चीज को कहीं ना कहीं इंस्टिगेट कर देंगे। मेरा अंदाज है कि फॉर द टाइम बीइंग दे विल बी पीस एंड क्वाइट। दोनों साइड अपने लिकिंग देयर वुंड्स हैं, दोनों साइड्स अपने रिप्लेनिश करने पड़ेंगे स्टॉक्स। ईरान को अपनी डेटरेंस, खासकर एयर डिफेंस में फिर पुख्ता करनी होगी। उसकी तो स्काइज बिल्कुल खुल गई थी इस कैंपेन में, लेकिन उसने भी काफ़ी पलटवार किया है अपने बैलिस्टिक मिसाइल से, और काफ़ी विजिबल नुकसान इजराइल को पहुंचाया है। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा जोर लगाकर दोनों साइड्स को बिल्कुल शांति विराम, युद्ध विराम करने के लिए जोर लगाया है बहुत, और लगता है टाइम बीइंग के लिए वो सक्सीड हो गए हैं कि दोनों साइड थक गई थी, लगातार लड़ाई से दोनों साइड थक गई थी, लेकिन अब वो जो है अपने अपने स्टॉक्स को रिप्लेनिश करेंगी। देखिए, अटकल लगाई जा रही है कि अमेरिका की एयर स्ट्राइक में बर्बाद नहीं हुआ है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये भी अटकल लगाई जा रही है कि फौदरा के हमले के पहले कोई 20-30 ट्रक्स एयर फोटोग्राफ्स में दिखाई दिए थे, जो वहाँ से एनरिच्ड यूरेनियम को निकाल कर ले गए हैं जी। कहाँ ले गए हैं किसी को नहीं मालूम, IAEA कह रहा है हमें नहीं मालूम, खमेनी कह रहे हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहेगा। तो अब जो अगला स्टेप है वो है नेगोशिएशन।
और नेगोशिएशंस में मुझे नहीं लगता कुछ निकलेगा, जस्ट एक्सटेंड होती जाएंगी। सर लेकिन क्योंकि मैं ना आपको सिर्फ बताना वो चाहूंगा, आप मेरे अमेरिका साथ की बने रहिए डिमांड सर, थी कि मैं आपको कुछ ऑल बताना एनरिचमेंट विल बी स्टॉप्ड। ईरान पर फिर हमला करने को इजराइल तैयार, ब्रेक करिए जरा, बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान की परमाणु फैसिलिटी पर हमले की चेतावनी, बड़ी खबर, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो होगा हमला। सीजफायर के बाद इजराइल के पीएम नेतन्याहू की ईरान को वार्निंग, ईरान ने फिर हिमाकत की तो हमला करेंगे, नेतन्याहू ने कहा। यह बड़ी खबर है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग आपके सामने चल रही है, बाइट के साथ दिखाइए। नेतन्याहू ने कहा कि हम इजराइल जो है ईरान पर हमला करने के लिए तैयार। हल्का सा एमएन साहब करिए। Try to rebuild this plan. We will operate with the same intensity. आइए जरा इसके and फ्लोर पर, ferocity. बड़ी खबर, नेतन्याहू ने वार्निंग दी है ईरान को। नेतन्याहू की वार्निंग, विजय से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में प्ले करते रहिएगा, दिखाइए जरा। ईरान पर फिर हमला कर सकता है इजराइल, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर फिर हमले की चेतावनी, ईरान को फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू न करने की वार्निंग। ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो हमला करेंगे, उसी रफ्तार और संकल्प के साथ ईरान पर हमला करेंगे। ये बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए, सीधे आइए। ईरान के यूरेनियम पर सऊदी मीडिया का बड़ा दावा, इजराइल को ईरान के यूरेनियम भंडार की जानकारी। हमले से पहले इजराइल लगातार मॉनिटरिंग कर रहा था, फोर्दो, नतांज और इस्फहान की मॉनिटरिंग की गई। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, इजराइल को पता है कि कहां है यूरेनियम। ये देखिए जरा, सारा खेल यूरेनियम का है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय बिग वॉल पर आइए और बिग वॉल के बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यहां पर फोर्दो में जो यूरेनियम था, कहा जा रहा है कि इसको मूव कर दिया गया। यह है न्यूक्लियर साइट जिस पर हमला हुआ था, और कहां मूव किया गया ये कोई नहीं जानता है, लेकिन इजराइल को यह जानकारी है। आइए जरा, क्योंकि सारा खेल तो यूरेनियम को लेकर ही चल रहा था ना, कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बनाया तो फिर क्या होगा। ये देखिए, इजराइल को ईरान के यूरेनियम की जानकारी, सऊदी मीडिया का दावा, इजराइल को ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार का पता है। फोर्दो, नतांज और इस्फहान में हमले से पहले इजराइल मॉनिटरिंग कर रहा था। यूरेनियम शिफ्टिंग की प्रक्रिया पर इजराइल की पैनी नजर थी। आईडीएफ अधिकारियों के मुताबिक ईरान का ज्यादातर यूरेनियम मलबे में दबा है। ईरान ने दावा किया कि हमले से पहले यूरेनियम हटा दिया गया। दावा है यूरेनियम इस्फहान के किसी अंडरग्राउंड स्टोरेज में शिफ्ट किया गया है। एक मिनट आइए जरा विजय, नहीं विजय, उसको अब हम बाद में लेंगे। देखिए, इस खबर को बाद में लेंगे। आइए जरा अगली खबर की ओर मूव कर रहे हैं। ये देखिए जरा, इस तरफ ये है, उनका कहना है कि फोर्दो से पहले हमने फोर्दो से जो यूरेनियम है इस्फहान में शिफ्ट कर दिया है। ये यहां से लेकर यहां शिफ्ट कर दिया है। अगली खबर, ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा, क्योंकि सवाल यह है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रुकेगा या नहीं। ईरान के ब्रेकिंग और शॉट, ईरान के न्यूक्लियर संवर्धन पर सस्पेंस। ब्रेक करिए जरा, ये देखिए। आईएईए को नहीं मालूम कहां छिपा यूरेनियम। 900 पाउंड यानी करीब करीब 400 किलो संवर्धित यूरेनियम की जानकारी नहीं। आईएईए के डायरेक्टर जनरल ग्रॉसी का कबूलनामा, ईरान के यूरेनियम ठिकानों की जानकारी नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग विजय, उसके बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये देखिए जरा, आईएईए को नहीं पता यूरेनियम कहां है, इजराइल को पता यूरेनियम क्या है। ये देखिए, और मजे की बात ये है, राफेल ग्रॉसी जो है वो बेसिकली ग्रॉसली अनडिसाइडेड है कि उनको बोलना क्या है। फैक्ट्स तो भूल जाइए, उनका हाल यूएन से ज्यादा बुरा हो गया है। आइए जरा, इस सब के बीच में कहां है ईरान का यूरेनियम, बड़ी खबर। ये देखिए विजय, एक पॉइंट के बाद बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। आईएईए के डायरेक्टर जनरल ग्रॉसी का चौंकाने वाला कबूलनामा, ईरान के संवर्धित यूरेनियम की कोई जानकारी नहीं है। 900 पाउंड संवर्धित यूरेनियम कहां है मालूम नहीं है। ईरान के यूरेनियम के ठिकाने के बारे में नहीं जानते। आईएईए चीफ ने कहा ईरान में न्यूक्लियर निरीक्षण जरूरी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कहां गया यूरेनियम, किधर गया यूरेनियम। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक कर रहा हूं और फिर उसके बाद मैं जा रहा हूं मेरे साथ मेरे खास मेहमान दीपक सर के पास है, क्योंकि खबर का बिल्डअप जरूरी है। ये देखिए, अब ये है यूरेनियम साइट्स। न्यूक्लियर साइट्स कौन सी हैं? फोर्दो है, अराक है, नतांज है, इस्फहान है, बुशहर है। यहां पर रशिया का इन्वॉल्वमेंट है, तो इस पर अटैक नहीं किया गया। ये जो येलो आपको दिखाई दे रहा है, ये उनकी प्रॉपर न्यूक्लियर साइट्स है। अब जरा ध्यान से देखिए, अनडिक्लेयर्ड साइट्स जो हैं, वारामिन है, वारामिन, पाराचिन, तुर्कज, ये अनडिक्लेयर्ड है। मारविन ये है। मेरे प्रोनाउंसिएशन के लिए मैं माफी चाहूंगा। इंटरेस्टिंग बात, यूरेनियम माइन कहां पर है?
गाश्चिन, यहां पर यूरेनियम माइन है, याजद है, फिर यहां पर यह एक और इलाका है जहां पर इनकी यूरेनियम माइंस है। अमेरिकी बमबारी के बावजूद ईरान का यूरेनियम सुरक्षित है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बड़ी खबर, यूरेनियम का सबसे बड़ा यहां पर प्रॉब्लम है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए विजय जरा। और जब मैं इसके फ्लोर को पढ़ूंगा तो ये तीनों ब्रेकिंग, बल्कि ये करंट ब्रेकिंग को छोड़ के दोनों ब्रेकिंग वन आफ्टर दी अनदर चलाइएगा विद द रिस्पेक्टिव शॉट्स। ये देखिए, आइए जरा अब इसके फ्लोर पर आइए। ये देखिए, सुरक्षित है ईरान का यूरेनियम भंडार। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का दावा, ईरान का यूरेनियम भंडार अभी भी सुरक्षित है। 400 किलो समृद्ध यूरेनियम भंडार बरकरार है। यूरेनियम भंडार के बावजूद ईरान परमाणु वेपन नहीं बना सकता। अमेरिकी हमलों से ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। ईरान का 60% यूरेनियम संवर्धन अब 90% तक नहीं पहुंच सकता। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट पर आइए। और फिर इसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट पर आई। और उसके बाद जो अभी सेकंड फ्लोर था, जो पहले वाला था, ये ईरान का यूरेनियम संवर्धन जो है वो अभी बरकरार है। और सारे फ्लोर पे एक साथ लेंगे। आइए सीधे चलिए। दीपक सर, यूरेनियम तो है, और जब तक यूरेनियम है तब तक न्यूक्लियर प्रोग्राम है। लेकिन अगर यूरेनियम नहीं होगा तो रेडिएशन होगा, और रेडिएशन होगा तो पूरी दुनिया परेशान होगी। सवाल खड़ा होता है कि जिस प्रीमाइस के बेसिस पर यह अटैक हुआ, क्या वो चीज ही डिफीट नहीं हो गई सर? द पर्पस ऑफ द अटैक इज डिफीटेड। राइट, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत मजा आ रहा है आपके चैनल पर बैठकर और आपसे सीखने का। जैनुल बख्शी साहब ने भी कहा, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। गिव मी अ मोमेंट। ये जेडी वेंस ने तो कहा था यूरेनियम को दफना दिया। अब मैं बताता हूं सर, ये जो मुल्ले बैठे हैं ना तेहरान में, दो चीजें मेरे अपने ग्रुप पे आया सर। पहली चीज सुन लीजिए सर, ये मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा, पर मेरे ग्रुप में ईरानियन जो लोग हैं, उन्होंने कुछ हमारे ग्रुप में है रिटायर्ड डिप्लोमेट्स, रिटायर्ड जनरल्स, उन्होंने लिखा है आयतुल्ला अली खमैनी इज डेड। आई रिपीट, आयतुल्ला अली खमैनी इज डेड। और सबूत के तौर पे कहा है कि वो जो उनका विदेश मंत्री गया था रूस, हैंड रिटन चिट्ठी लेकर, एरेंट नॉनसेंस। अगर जिंदा होता फोन पे नहीं बात कर पाता। शुरू में हमारा मानना था कि वो मॉस्को में बैठा है, लेकिन हाथ से लिखी हुई चिट्ठी का कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज सर, जेडी वेंस ने तो कहा था कि ये जो एनरिच्ड यूरेनियम है जिसका प्रयोग किया जाता है, पहले गैस बनती है फिर बॉम्ब बनता है, उसको दफना दिया था फोर्दो में। अब अगर उन्होंने बयान बदली, आई डोंट नो, बट ये जो मुल्ले बैठे हुए हैं तेहरान में, माफी चाहता हूं, ये बेवकूफ लोग हैं। क्योंकि अगर आप बोस्ट कर रहे हैं कि हम यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम को पहले ही निकाल के कहीं ले गए हैं, अरे बेवकूफो, अगर इजराइल को मालूम है वो वहां ठोकेगा। इजराइल को मालूम है तो अमेरिका को मालूम है, वो वहां ठोकेगा। अगर आपने उसको छुपा दिया लेबनान में, वो वहां मारेगा। अगर आपने उसको छुपा दिया है सीरिया में, वहां पर मारेगा। सब वो जॉर्ज हेगल जो थे जर्मन फिलोसोफर हिस्टोरियन, हर चीज दो बार होती है इतिहास में। पहली बार ट्रेजेडी जो अभी आपने देखी है इजराइल ईरान का जंग, और दूसरा होता है मजाक, फार्स। ये होगा कुछ ही सप्ताह में। इजराइल को मालूम है, मुझे पूरा यकीन है कहां पर है। अगर जेडी वैंस साहब झूठ बोल रहे हैं कि हमने उसको दफना दिया था, अगर वो कहीं और रखा हुआ है किसी भी देश में स्मगल करके, जैसा आप कह रहे हो हमने बचा लिया, वो वहीं जाके ठोकेगा। क्योंकि सर मैं आपको एक चीज फाइनली बता देता हूं, यूनाइटेड स्टेट्स में जब मैं पोस्टेड था, हमें तारापुर प्लांट के लिए लो एनरिच्ड यूरेनियम सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए था। अमेरिकियों ने हमसे कहा कि आप नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करिए, नहीं तो हम नहीं देंगे। हमने साइन नहीं की। फिर अल्टीमेटली यू नो सर, वो कहां से, फ्रांस से मिला, रूस से मिला, और माने ना माने चाइना ने हमको लो एनरिच्ड यूरेनियम दिया। अब तो हमारे अपनी खैर प्रोग्राम है उसके लिए, उस वक्त नहीं था, मिड 80s में। तो ये मेरा मानना है कि अगर ये कहीं स्मगल करके ले गए हैं एनरिच्ड यूरेनियम को, हमें पता है, आईएई को पता है, वो बोल रहा है, वो तो बेवकूफ सा आदमी है जो उनका डायरेक्टर जनरल है, उसको कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। इजराइल को मालूम है, अमेरिका को मालूम है, कोई नहीं रखेगा उसको। जो भी रखेगा इजराइल और अमेरिका मिलकर। गॉट योर पॉइंट। लेकिन मेरे पास सर जो जानकारी है, अगली बड़ी खबर मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। देखिए सारा झगड़ा इसलिए शुरू हुआ, आइए कैमकोर पर, सारा झगड़ा इसलिए शुरू हुआ कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दे, और सारा तनाव इसलिए शुरू हुआ, इजराइल ने हमला किया, ईरान ने उसका जवाब दिया, अमेरिका ने कहा हमने B-2 बॉम्बर से हमला किया गया। पीछे वाली साइड्स आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए जरा, फोर्दो मेरे ठीक पीछे, ये देखिए नतान्स, और मेरे ठीक बगल में यहां पर, मैं कैमरा मत हिलाइएगा, मैं थोड़ा सा इस तरफ होता हूं, ये देखिए इस्फहान, मैंने कहा था कैमरा मत हिलाइएगा।
इस्फहान जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, ये वो इलाके हैं जहां पर हमला किया गया। ये देख रहे हैं आप। जल्द शुरू हो सकता है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ब्रेक करिए, ईरान फिर से शुरू करेगा न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये रिपोर्ट आ रही है। महीने भर में न्यूक्लियर फैसिलिटी होगी एक्टिव। अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस का बड़ा दावा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। अमेरिकी हमले से ईरानी फैसिलिटी को अंदरूनी नुकसान नहीं। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए, यानी ये शुरू होने वाला है। मनीष के पास में आने वाला हूं इस खबर को लेकर। 50-50 होगा विजय। पुराने शॉट्स हैं ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। महीने भर में परमाणु संयंत्र होंगे एक्टिव। ये देखिए फ्लोर पर आई है बड़ी खबर, फिर शुरू होगा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। 1 से 2 महीने के अंदर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हो सकता है। अमेरिकी हमलों के बावजूद ईरानी फैसिलिटी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, सोचिए। और इस इंटेलिजेंस को डोनाल्ड ट्रंप डिनाई कर रहे हैं। फैसिलिटी के एंट्री गेट और बाहरी ढांचे को ही नुकसान पहुंचा है, ईरानी फैसिलिटी के अंडरग्राउंड बेस को नुकसान नहीं पहुंचा है। बड़ी खबर, अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का यह बड़ा दावा है, यह जानकारी आ रही है। एक और बड़ी खबर, अब देखिए मेरे बगल में, ब्रेक करिएगा। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेट का बयान। ये तो कूद गए, अरे ट्रंप को झूठा कैसे दहलाया। देखो मैं सच बताता हूं, अब ये कितना सच बोल रहे हैं सोचिएगा जरा। ईरान की न्यूक्लियर वेपन कैपेसिटी खत्म, हेग्सेट ने कहा। आप परफेक्शन के साथ न्यूक्लियर साइट तबाह की गई। ओहो, हिज मास्टर्स वॉइस। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें सच क्या है झूठ क्या है कोई काउंटर नहीं कर सकता है। ये देखिए जरा बड़ी खबर। और इस सब के बीच में आपके सामने मैं चाहूंगा पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट रखिए और उसी के फ्लोर पे आऊंगा। मनीष, तुरंत मुझे एक बात बताइए दोस्त, अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू होने वाला है तो फिर क्या इजराइल फिर से हमले करेगा? अंदर खाने वहां पर चर्चा क्या चल रही है? पहले वाली ब्रेकिंग विजय रखिएगा। बिल्कुल निशान, देखिए चूंकि मैं तेल अवीव में मौजूद हूं और इजराइल के, अगर आप मैं कहूं कि सरकार, IDF और इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से मैं 2 बातें बता दूं। पहली बात तो ये कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमनेई जीवित हैं और एम्बेसडर बोहरा से मैं विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, लेकिन मैं आपसे असहमत हूं क्योंकि यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो जनरल और एम्बेसडर दे रहे हैं उनसे अलग है। और इन सब का मानना है कि वो जीवित हैं, अभी वो नहीं मारे गए थे। और अभी प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी सरकार लगातार इस पूरे 12 दिन के जंग को सफल बनाने की जो तमाम कोशिश कह रहे हैं, मेरा सवाल ये था कि अगर ये न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू होगा तो फिर इजराइल क्या करेगा? वही मैं आपसे कह रहा था कि चूंकि अभी खमनेई जीवित हैं, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जैसा कि ट्रंप दावा कर रहे थे वैसा लग रहा है कि उतना क्षति नहीं पहुंचा है, उतना नुकसान नहीं पहुंचा है। और ईरान अब अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की स्पीड को और आगे बढ़ाएगा, जिसकी वजह से अब इसी बात से दोबारा जंग शुरू होगी। किस दिन शुरू होगी दिन में नहीं बता सकता, हफ्ता नहीं बता सकता, लेकिन बहुत जल्द सिर्फ इसी बात से फिर लड़ाई शुरू होगी कि ईरान के पास वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहत उतने यूरेनियम बचे हुए हैं जिनको खत्म करना है और इसीलिए इजराइल की तरफ से दोबारा से हमला किया जाएगा। अब आप जो ये खबर बता रहे हैं मनीष, मुझे इसको लेकर 2 सवाल हैं। पहला सवाल, ये जंग कब शुरू होगी, और दूसरा सवाल, मेरे दोस्त मनीष वापस कब आएंगे? खैर एनीवे, मनीष बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन अगली बड़ी खबर फुल स्क्रीन, ईरान ने यूएन परमाणु निरीक्षण को रद्द कर दिया। दिखाइए जरा, परमाणु निगरानी संस्था का सहयोग नहीं करेगा ईरान। ये देखिए आप, ये निरीक्षण से ईरानी संसद का इनकार। बड़ी खबर, अमेरिकी हमलों की निंदा नहीं करने पर आइए ये भड़क गया है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग आपके सामने आ रही है। विजय, जरा हम ब्रांडिंग चेंज करने वाले, लेकिन अभी दोनों ब्रेकिंग रखिएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन ने यूक्रेन के हेलीकॉप्टर ने मार गिराया ड्रोन। ब्रेकिंग और शॉट, रूस के शाहिद को आसमान में मारा। ये ओ शॉट देखिए जरा, शॉट, लुक एट दिस शॉट, लुक एट दिस शॉट, फर्स्ट ऑन TV9। रूस के हमले को यूक्रेन ने नाकाम कर दिया। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अब आप देखिए जरा शॉट्स को, फिर से प्ले करिए, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, यूक्रेन का रूस की बेस पर बमबारी। ब्रेकिंग और शॉट, यूक्रेन का MiG-29 से रूस की बेस पर हमला। दिखाइए जरा, हमले में रूस का वेपन स्टोरेज तबाह हो गया। ये देखिए विजुअल्स,
ये देखिए विजुअल्स, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। सीधा ये बड़ी खबर, खार्किव में रूस पर यूक्रेन का हमला। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेनी एमएलआरएस से रूसी पोजीशंस पर हमला किया गया। ये देखिए जरा, खार्किव में रूस की सेना के काफिले पर हमला किया गया। लेकिन अब एक बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। सीधे आइए, बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। जूम इन करते हुए आएंगे। नेटो देशों पर हमला कर सकते हैं पुतिन। ब्रेक करिए। रूसी हमले को लेकर जेलेंस्की की नई चेतावनी। आर्टिकल 5 को आजमाने के लिए नेटो पर हमला। बड़ी खबर, हमला करके नेटो की प्रतिक्रिया को आजमाएंगे पुतिन। 2030 तक पुतिन कर सकते हैं नेटो पर हमला, जेलेंस्की ये कह रहे हैं। आइए जरा ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। जेलेंस्की के बाइट को एम्बुलेंस हल्का साफ रखिएगा। जेलेंस्की ने कहा नेटो पर हमला कर सकते हैं। ये देखिए जरा, आर्टिकल 5, क्योंकि आर्टिकल 5 के तो मीनिंग ही चेंज किए जा रहे हैं। आइए जरा इसके मैं फ्लोर को आपको दिखाता हूं। बड़ी खबर है, जेलेंस्की की विस्फोटक चेतावनी। पुतिन 5 साल के भीतर नेटो देशों पर हमला कर सकते हैं। आर्टिकल 5 को आजमाने के लिए रूस नेटो सदस्यों पर हमला करेगा। बड़ी खबर, पीछे विजय चाहे तो आज आप ब्रांडिंग रख सकते हैं। सहयोगी देशों पर हमला करके गठबंधन की प्रक्रिया को आजमाएंगे पुतिन। बड़ी खबर, ये देखिए जरा जो जानकारी आ रही है। 2030 तक पुतिन नई शक्ति के साथ नेटो पर कर सकते हैं हमला। पीछे ब्रांडिंग रख सकते हैं। ये देखिए जरा, रूस के खिलाफ नेटो का 10 साल का लक्ष्य जो है वो काफी लंबा है। 10 साल में रूस के पास नई सेना तैयार हो जाएगी, जेलेंस्की ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, ब्रेक करिएगा। ये बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं। नेटो से टेंशन के बीच रूस की जंग की तैयारी दिखाइए। पुतिन ने तेजी से ओर्शनिक बनाने के दिया आदेश। बड़ी खबर, बड़े पैमाने पर ओर्शनिक का उत्पादन के आदेश। यूक्रेन के खिलाफ पहली बार ओर्शनिक का इस्तेमाल। रूस की इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल ओर्शनिक। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। तीसरी बड़ी खबर, ये आपको मैं फ्लोर दिखा रहा हूं। रूस तेजी से बनाएगा ओर्शनिक। बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है, ये देखिए। अब जो हमारे पास जो जानकारी आ रही है वो चिंताजनक खबर है। रूस तेजी से ओर्शनिक बनाएगा। ये देखिए, नेटो से टेंशन के बीच विजय ब्रांडिंग पीछे। नेटो से टेंशन के बीच पुतिन का बहुत बड़ा फैसला। ये देखिए जरा, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। नेटो से टेंशन के बीच बड़े पैमाने पर ओर्शनिक मिसाइल के उत्पादन का आदेश। यूक्रेन के खिलाफ पहली बार ओर्शनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल। 21 नवंबर 2024 को यूक्रेन के खिलाफ पहली बार ओर्शनिक का इस्तेमाल किया गया। अब रूस के 4 हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। ओहो, वेल डन टीम, क्या ग्राफिक्स बनाए हैं। ओर्शनिक एक है, किंजल एक है, जिरकॉन एक है, एवनगार्ड एक है। ये देखिए जरा, और कई बार जीवन में लेट से आने का फायदा भी हो जाता है। आइए जरा ये देखिए, अब मैं आपको इसके की ग्राफिक्स दिखा रहा हूं। बगल में जेलेंस्की वाली ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा विजय। दिखाइए ओर्शनिक मिसाइल की ताकत। ये देखिए, अब फैक्ट्स देखिए। रेंज है 5500 किलोमीटर, स्पीड है 12300 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर देखिए टिकर में हमारी, प्लीज ये खबर ऑन कर दीजिए। बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका। ये देखिए, और पेलोड 2 मेगाटन हथियार। ये देखिए, फिर परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। मल्टीपल वॉरेट 6
MIRV 6 मिसाइल ले जाने में सक्षम है, अलग अलग लक्ष्यों को भेज सकता है। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल स्पीड है, ताकत थर्ड पेट्रियट से रोकना संभव है इसको। न्यूक्लियर वॉर की तैयारी में जुटा ब्रिटेन, ब्रेक करिए। 30 साल में पहली बार ब्रिटेन को मिलेंगे घातक न्यूक्लियर बॉम्बर्स। बड़ी खबर, ब्रिटेन को 12 F-35 न्यूक्लियर बॉम्बर्स देगा अमेरिका। B-61 टैक्टिकल न्यूक्लियर बम से लैस होंगे F-35। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, कीथ टावर के शॉट से वो प्ले करिए और उसके बाद जो फाइटर प्लेन्स के शॉट से वो दिखाइएगा जरा। आयमन साहब, of any government and of any prime minister is आइए defense जरा of the फ्लोर realm. पर, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। न्यूक्लियर वॉर की तैयारी में ब्रिटेन इस वक्त की बड़ी खबर। 30 साल में, ओ लुक एट दिस, लुक एट दिस, ये देखिए जरा आप। 30 साल में पहली बार ब्रिटिश एयरफोर्स को मिलेंगे न्यूक्लियर बॉम्बर। ब्रिटेन 12 F-35 न्यूक्लियर बॉम्बर्स अमेरिका को से खरीदेगा। अमेरिका से 135 F-35 बॉम्बर्स खरीदने का लक्ष्य है। F-35 में अमेरिका के B-61 न्यूक्लियर बम तैनात होंगे। 12 न्यूक्लियर सबमरीन भी तैयार कर रहा है ब्रिटिश पीएम ने कहा मौजूदा हालात में शांति की कोई गारंटी नहीं है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन इस खबर से पहले ओर्शनिक वाली खबर बगल में लगाइए और सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, ब्रिटेन को यह खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी? ब्रिटेन को ये खरीदने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि जिस तरह से वो MI6 उसकी हमले करा रही थी रूस के स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर ट्रायड पर, अब उसको फिक्र पड़ रही है, फिक्र में घुले जा रहे हैं कि रशिया जो है ओरेशनिक मिसाइल से उनके एयर बेस अटैक कर सकता है, हो सके तो टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब का भी इस्तेमाल कर सकता है। इससे उनके होश हवास उड़े जा रहे हैं और वो देखिए जो है अपनी प्रोफिलेक्टिक कार्रवाई उन्होंने शुरू कर दी है। उन्होंने अमेरिका से रिक्वेस्ट किया है कि B-52 बॉम्बर्स विद न्यूक्लियर वॉरहेड्स वो यूके में बेस करे। तो पंगा लेने का मतलब क्या था? रूस के साथ इतना ज़्यादा क्या ज़रूरत थी? वो जो न्यूक्लियर बॉम्बर्स थे रूस के, वो खुले में रखे गए थे स्टार्ट ट्रीटी के तहत कि दोनों टेक्निकल मींस के नीचे की गिरफ्त में होने चाहिए, विजिबिलिटी में होने चाहिए। इसलिए रूस ने उनको सजा के रखा था जैसे परेड ग्राउंड, नहीं तो वो उनको बंकरों में डालता। उसका फ़ायदा उठा के बड़ी चीप तरीके से इन्होंने हमला किया है, करवाया है यूक्रेन से यूज के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स पर, और अब ठंडे पसीने आ रहे हैं कि पलटवार ओरेशनिक से हम पर हो सकता है। अंडरस्टूड। बख्शी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन अगली बड़ी खबर, एक बार कैंप 4 पर आइए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या अमेरिका यूरोप में न्यूक्लियर वॉर की तैयारी कर रहा है? फ्लोर ब्रेकिंग न्यूक्लियर वॉर पर अमेरिका का प्लान का खुलासा, ब्रेक करिए। ब्रिटेन में न्यूक्लियर वेपन तैनात करेगा अमेरिका। RF लेकेनहीथ पर न्यूक्लियर वेपन की तैनाती होगी। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट में खुलासा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बड़ी खबर, ब्रिटेन में तैनात अमेरिकी न्यूक्लियर वेपन, ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ब्रिटेन में तैनात अमेरिकी न्यूक्लियर वेपन, ये चिंताजनक खबर है, बहुत चिंताजनक खबर है। 17 साल बाद ब्रिटेन में अमेरिकी परमाणु हथियारों की तैनाती की तैयारी है। RAF लेकेनहीथ बेस में 22 परमाणु बंकरों को अपग्रेड करने का प्लान है। बंकरों के हर एक अंडरग्राउंड चेंबर में 5-4 परमाणु बम रखे जा सकते हैं। मैं जाऊंगा इसी खबर की ब्रेकिंग ऊपर रखिए विजय, और बीच में 2 ब्रेकिंग 2 शॉट पर आएंगे। सीधे चलेंगे एम्बेसडर दीपक बोरा सर के पास। दीपक सर, ब्रिटेन में न्यूक्लियर वेपन रखने के पीछे की क्या वजह हो सकती है? एक तो उनको डर लग रहा है, जैसे जनरल बख्शी साहब अभी कह गए थे कि रूस पता नहीं अब क्या करेगा क्योंकि हमने उकसाया था यूक्रेन को। दूसरा, वो बेवकूफ यूक्रेनी जो प्रेसिडेंट है वो वहां पहुंच गया। 2030 में रूस हमला करेगा, 2032 में क्यों नहीं करेगा, 2040 में क्यों नहीं करेगा, 2027 में क्यों नहीं करेगा, ये कहने की बातें हैं। हाँ, ये सही है कि ब्रिटेन डरा इसलिए हुआ है कि उसने ये जो स्टार वॉर्स है, उनका प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन जाके 100 साल की डील कराया है कि 100 ईयर्स तक हम डिफेंस पार्टनरशिप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब डर रहा है कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर बैठा
एक हाफ मैड फेलो जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनके साथ मैं अपनी इतनी मोहब्बत जता रहा हूँ। रूस ठोकेगा सर। इस समय मेरा मानना है, और अगेन वंस अगेन मेरा जो ग्रुप है, जो लोग बहुत जानकार हैं मुझसे ज्यादा कहीं, वो कहते हैं इस समय यूक्रेन को भूल जाइए, रूस का नंबर 1 एनिमी यूरोप में इस समय ब्रिटेन है सर। सबसे ज्यादा रूसोफोबिया इंग्लैंड में है, और अगर पुतिन ने किसी को ठोकना चाहा या ठोका, वो ब्रिटेन को ठोकेगा। दीपक सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस मैप को जरा ध्यान से देखिए। अब मैं आपको जो बता रहा हूं वो चिंताजनक तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। यहां पर इस इलाके में अब तैयारी हो रही है माइंस बिछाने की। ईरान ने इजराइल को दी ऐतिहासिक सजा, ब्रेक करिए। ईरानी हमलों से इजराइल में हड़कंप। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का दावा, ब्रेकिंग और शॉट। ईरानी हमले के बाद सीजफायर के लिए मजबूर हुआ इजराइल, बड़ी खबर। लेकिन एक खबर मेरे सामने आ रही है, कैंप 4 पर आई है, और विजुअल्स को मैं वेरीफाई नहीं करता हूं, लेकिन है तो दिखाऊंगा। ब्रेक करिए, जिंदा है ईरान की कुद्दस फोर्स के चीफ, ब्रेक करिए। इस्माइल कानी के जिंदा होने की रिपोर्ट। तेहरान की रैली में देखा गया इस्माइल कानी। इजराइल ने कानी की मौत का दावा किया था। कासिम सुलेमानी का उत्तराधिकारी है कानी। आपको बताना जरूरी है कि ईरान में 2 फोर्सेस हैं, एक ईरान की आर्मी और एक IRGC, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प, जो कि पूरी तरह अपनी लॉयल्टी रखते हैं खमेनी को लेकर। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। मैं इन शॉट्स को वेरीफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये शॉट्स हैं। कासिम, ये आपके सामने जो शॉट्स आ रहे हैं, कासिम सुलेमानी का उत्तराधिकारी, ये देखिए जिंदा है। इसकी ये तस्वीरें देखी गई हैं। 40-60 विजय तेहरान की रैली में देखा गया। ये देखिए जरा, ये लेटेस्ट शॉट्स हैं। मैं वेरीफाई नहीं कर रहा हूं शॉट्स को, लेकिन आए तो दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, फ्लोर गोप्रो पर आई। आइडियली इसमें वीडियो होना चाहिए। जिंदा है इस्माइल कानी। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा विजय बगल में ब्रेकिंग और शॉट प्ले करते रहिएगा। ईरान की कुद्दस फोर्स का चीफ इस्माइल कानी के जिंदा होने की खबर पीछे हम स्काई कर देंगे। तेहरान की रैली में नजर आया इस्माइल कानी। वीडियो देखिए अब आप जरा। कतर में हुए ईरानी हमले का जश्न मनाता दिखा इस्माइल कानी। इजरायली एयरफोर्स ने कानी के मारे जाने का किया दावा। कासिम सुलेमानी का उत्तराधिकारी बना था इस्माइल कानी। 2024 से नसरुल्लाह की हत्या के बाद से गायब था इस्माइल कानी।